ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट या फिर एज एन आर्किटेक्ट आपको आने चाहिए, और कौन कौन सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं डिज़ाइन जर्नी को ईजी बनाने में, और क्या इन सॉफ्टवेयर सीखने के लिए हमें कोई कोर्स की ज़रूरत है? ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर थे जो मुझे अपने कॉलेज टाइम में आते थे और जिसका मुझे बेनिफिट आज तक मिलता है? इन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मैंने कुछ सॉफ्टवेयर है उनको कैटेगराइज किया है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जो आपको ईजी होगा समझने में। हम रैंडमली सारा सॉफ्टवेयर नहीं सीख सकते, हमें देखना पड़ेगा कि किस काम के लिए कौन सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। या 3 सॉफ्टवेयर उस कैटेगरी में आते हैं, उनमें से एक सीख लेंगे, काफ़ी हमारा काम ईजी हो जाएगा। तो पहले समझते हैं कि नीड क्या है देखिए सॉफ्टवेयर की। सबसे जो पहले जो नीड है वो ये है कि इट इज़ जस्ट अ मीडियम टू शो योर डिज़ाइन स्किल। आपकी जो डिज़ाइन स्किल है उनको दिखाने का एक माध्यम है। अब वो किसको दिखाना चाहते हैं? अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो अपने टीचर को दिखाएंगे, या फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं। अगर आप एक आर्किटेक्ट हैं तो आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके माइंड में जो डिज़ाइन है आपने बनाया है, वो क्लाइंट को दिखाने के लिए, अब क्लाइंट को तो समझ में नहीं आएगा, उसको तो ड्राइंग चाहिए या 3D व्यू चाहिए। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, लेबर हो सकती है, या फिर अगर आपको डिज़ाइन पास कराना चाहते हैं हाउसिंग बोर्ड से या गवर्नमेंट अथॉरिटी से, तो उनको भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आप डिज़ाइन दिखाना चाहते हैं तो जनरलाइज हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हो सकता है पेन पेंसिल पेपर, जो आज से करीब 20-30 साल पहले काम हुआ करता था। इतनी बड़ी शीट्स होती, ड्राफ्टिंग टेबल, मैंने भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी ड्राफ्टिंग टेबल, पैरेलल बार, टी स्क्वायर, इन सबसे काम किया है। और कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सर ज़रूरत क्या है आज इस ज़माने में इन सब पर काम करने की। वो अलग व्यू पॉइंट है कि अगर हमें काम ही कंप्यूटर की हेल्प ले करना है तो हम हाथ से क्यों कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग क्यों कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से बेसिक ड्राइंग आपको आनी चाहिए, बेसिक आपको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। और दूसरा होता है कंप्यूटर डिज़ाइन, जो आप कंप्यूटर की हेल्प लेकर आप डिज़ाइन कुछ करते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है इस टॉपिक के ऊपर है, ऐसे कौन कौन सॉफ्टवेयर हैं जो आपको आने चाहिए। देखिए मैंने उनको जनरलाइज किया है एक्चुअली। एक तो 2D सॉफ्टवेयर में क्या है, जिनको हम ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ड्राफ्टिंग का मतलब सिंपल जो आप ड्राइंग बनाते हैं, सेक्शन हो गया, पेन एलिवेशन एंड ऑल दिस थिंग। 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जब आपने 2D बना दिया उसको 3D में कैसे दिखाई देगा रियल पर्सपेक्टिव में, उसको 3D सॉफ्टवेयर में बोल सकते हैं। फिर होता है प्रेजेंटेशन, आपने जो डिज़ाइन अच्छा बनाया लेकिन वो देखने में कितना सुंदर है, तो वो भी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इन सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप दिल्ली से मे बी मुंबई लेने जाना चाहते हैं, तो आप कितने तरह के मीन ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। लाइक आप रिक्शा यूज़ कर सकते हैं, साइकिल यूज़ कर सकते हैं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, एयर, बाई ट्रेन, है ना, कई सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो देखा जाए तो जो अगर बाइक की हम बात करें तो बाइक तो हम घर से लेके मेन रोड तक और मेन रोड से लेके मेट्रो स्टेशन या रेलवे स्टेशन तक, या फिर रेलवे स्टेशन से लेके दिल्ली से वो भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इट इज़ गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, है ना। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर की अलग अलग नीड होती है, अलग डिज़ाइन के हिसाब से हम लोग सॉफ्टवेयर चूज़ करते हैं। अगर मेरा डिज़ाइन बहुत सिंपल है तो मैं एक सॉफ्टवेयर लूँगा जो जल्दी काम करता हो, और मेरा डिज़ाइन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर लूँगा जो कॉम्प्लिकेशन डिज़ाइन के लिए ही बनाया गया है। इसलिए हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें तो इसमें सिंपल है, अगर आप 2D सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो सिंपल है, इसमें ऑटोकैड वगैरह आ सकता है। 3D मॉडलिंग सीखना चाहते हैं तो उसके अंदर भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि जो 3D मॉडलिंग सीख रहे हैं वो किस तरह का डिज़ाइन है। अगर वो नॉर्मली बिल्डिंग रिलेटेड डिज़ाइन है, हम उसको बोल देते हैं BIM सॉफ्टवेयर्स, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। उसके अंदर हम रेविट आर्किड लेंगे। और कुछ अगर ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो कॉम्प्लिकेशन है, जिसके अंदर आपको बहुत डिफरेंट कॉम्प्लिकेट डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए हम लोग 3D मैक्स, स्केचअप, माया, राइनो एंड ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फिर होता है प्रेजेंटेशन, कि देखने में कैसे बनाना है, कंपाइलेशन कैसे करनी है, स्लाइड्स कैसे बनानी है। सो इन दैट थिंग फोटोशॉप, कैनवा एंड इन डिज़ाइन को हम लोग उसमें लेकर चल सकते हैं। तो सबसे पहले 2D देखते हैं। देखिए ऑटोकैड का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। हाँ, काफ़ी महंगा पड़ता है, तो कुछ फर्म क्या करती हैं, उनकी लोकल वेरिएशन को यूज़ करती हैं, जो एग्जैक्टली सेम कमांड में काम करते हैं, सेम काम करते हैं, बस सस्ता होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 15,000 पर मंथ बोल रहा है, तो ऑटोकैड के लोकल वेरिएशंस होते हैं जो दूसरी कंपनी उसका सेम कोड प्रोवाइड करती हैं, वो में भी 10-12 हज़ार पर साल का दे देती हैं। तो ये अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर एक टीचर हैं तो आपको लाइसेंस फ्री वर्जन मिल जाएगा, मतलब एजुकेशन लाइसेंस मिल जाएगी, 1 साल के लिए मिल जाता है। जितनी, जब तक आप एक टीचर हैं, जब तक आप एक स्टूडेंट हैं, आप उसको फ्री में रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है। उसमें से लिखा होता है एजुकेशन वर्जन है, बाकी सारा काम सेम करता है। फिर आता है 3D मॉडलिंग के लिए। तो अगर हम बात करें सिंपल 3D बनाना चाहते हैं और वो बिल्डिंग रिलेटेड है, तो उसके अंदर आपको रेविट या आर्किकैड दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। पर्सनली आपसे बोलूँगा कि रेविट चूज़ कर लीजिए, रेविट थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, और यूरोपियन कंट्रीज़ में, इंडिया भी अच्छा खासा इसका डिमांड है। हाँ, अगर आप अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको की तरफ प्लान करेंगे तो वहाँ पर आपको आर्किकैड देखने को ज़्यादा मिलेगा। फिर हम बात करते हैं 3D सॉफ्टवेयर के लिए, तो 3D मैक्स, स्केचअप, इनका भी एक वेरिएशंस में क्या देखने को मिलेगा कि डिज़ाइन कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपका डिज़ाइन 3D में काम करना चाहते हो, थोड़ा बहुत है डिज़ाइन है, तो आप स्केचअप सीख सकते हैं, और ये सब बच्चे सीखते ही हैं इसको। एक रीज़न तो ये है कि फ्री है, दूसरा ये है कि काफ़ी ईजी है सीखना, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन में आपकी हेल्प नहीं करेगा, उसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसको बनाना।
ऐसे में मान लीजिए आप 3D मैक्स सीख सकते हैं, या माया माया इतना सपोर्टिव नहीं है, लाइक 3D मैक्स सीख सकते हैं या फिर रेनो सीख सकते हैं। अब मान लीजिए आपने 3D मॉडलिंग बना तो दिया है, लेकिन मॉडलिंग जो आपने बनाई है उसके अंदर आपने कौन सा मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, लाइटिंग कहाँ पर होगी, तो उसके लिए आपको रेंडरिंग सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं। वैसे इन सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिकली इनबिल्ट रेंडरिंग सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है, पर इतनी अच्छी क्वालिटी का वो नहीं दे पाता। उसके लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा बनाया 3D के अंदर, आप कुछ रेंडरिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसको एक फ़ोटो रियलिस्टिक इमेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बात की चीज़ आती है, अभी उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए आपका डिज़ाइन ही कुछ इस तरह का है, इस तरह का डिज़ाइन है, अब इस डिज़ाइन को आप कैसे बनाएंगे, किसी में पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हर बार चेंज भी हो रहा है। सो इन दैट केस हम इस तरह के डिज़ाइन को बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामेट्रिक डिज़ाइन, पता होना चाहिए। सो पैरामेट्रिक डिज़ाइन एक ऐसा डिज़ाइन है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रेट लाइन में काम नहीं करता है, कर्वीलिनियर फॉर्म में होता है, और जो ये होता है एल्गोरिथम बेस्ड होता है। आपने एक कोड बनाया, एक क्वेश्चन बनाई, एल्गोरिथम बनाया, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक डिज़ाइन बनाकर दे देता है। तो उसके लिए आपको ग्रासहॉपर एक ऐसे डालने पड़ते हैं, एक प्लगइन्स आते हैं जो रैनो पर काम करते हैं। तो द पॉइंट इज़ कि ये 3D सॉफ्टवेयर भी बहुत बड़ी कैटेगराइज कर सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर, बट डिपेंड करता है कि आपका डिज़ाइन स्किल किस लेवल का है, आप किस तरह का डिज़ाइन करना पसंद करते हैं। अगर आप ज़ाहद से बात करेंगे तो ज़ाहद में भी ये रैनो 3D यहाँ पर फिट बैठेंगे वे, और आर्केड पर नहीं जाएंगे वे, है ना, उनका डिज़ाइन इस तरह का नहीं था। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन। मान लीजिए आपने कुछ सेक्शन बनाया है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एन सेक्शन। अब ये इसको आप कितने नंबर देंगे, लेट्स से कि आपने 4 नंबर दिया आउट ऑफ 10, लेकिन मैंने इसी को थोड़ा सा अच्छा कर दिया है, मैंने ट्रीज लगा दिया, बर्ड्स लगा दिया, पीछे बैकग्राउंड स्काई कलर डाल दिया, ग्राउंड लगा दिया। अब इसको आप 9 to 10 देने पड़ेंगे, 9 आउट ऑफ 10। तो ये सब कैसे इंप्रूव हुआ, सेम डिज़ाइन है, ये हुआ है आपको फोटोशॉप के चलते। फोटोशॉप आपको आना ही चाहिए, मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन आर्किटेक्चर इज अ फोटोशॉप, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन देखने में उतनी ही सुंदर होनी चाहिए। ठीक है, आर्किटेक्ट का काम यही होता है। अब हम लोग अपने प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लग रही होंगी तो आपको क्या लगेगा कि आर्किटेक्ट किस चीज़ की हो आप, है ना। तो ये आपको आना चाहिए। कुछ लोग कैनवास का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि फ्री में है एक तरह से, उसका जो वैसा सिंपल वर्जन है, और काफ़ी इजी है, उसमें ऑलरेडी टेम्पलेट्स आती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आप ठीक है प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, बट फोटोशॉप आपको आना ही चाहिए किसी भी हालत में। फिर आता है इन डिज़ाइन। इन डिज़ाइन का काम होता है कि आपने जो बहुत सारी स्लाइड्स बनाई है, जो आपने बुक बनाई है, रिपोर्ट बनाई है, उसको कंपाइल करने का। चलिए, फिर आता है कि ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर थे जो मुझे अपने कॉलेज टाइम में आते थे, तो जिसके अंदर आ गया फोटोशॉप है, रेविट है, आर्किकैड है, ऑटोकैड, इन डिज़ाइन, स्केचअप, 3D मैक्स। और तो मैंने सिर्फ दिखाया था कि मैंने कौन सॉफ्टवेयर कितना यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने सबसे मार्क कर दिया, प्रेजेंटेशन इसलिए ज़रूरी होती है। ये मेरा पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट है, तो यहाँ पर किस दिन बात करेंगे पोर्टफोलियो के बारे में भी। ठीक, चलिए, तो अगर हम बात करें तो आपको सिंपल है कि 2D सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें, ऑटोकैड आपको सीखना है। फिर अगर आप 3D मॉडलिंग के बारे में बात करें तो उसमें से आप रेविट पकड़ लीजिए, और इसके अंदर आप में भी स्केचअप या फिर रेनो या फिर 3D मैक्स, इन तीनों में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर चूज़ कर सकते हैं फिलहाल के लिए। और ऑफकोर्स फोटोशॉप का कुछ तोड़ नहीं है, फोटोशॉप सीखना ही चाहिए आपको। कैनवा के लिए तो आप आज कैनवा लॉगिन कर लो, आज से स्टार्ट कर सकते हो सीखना, वो सिंपल है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या आपको किसी सॉफ्टवेयर सीखने के लिए हमें कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी क्या। देखिए, हमेशा मना करता हूँ, देयर इज़ अ बिग नो, कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट अ सिंगल रुपी, चाहे 1 रुपये से कोर्स होता हुआ 1 लाख तक जाए, कोई हमें कुछ ज़रूरत नहीं सीखने के लिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको सिखा भी दोगे तो आपको नॉलेज उस लेवल की नहीं बनी हुई है, आप अभी सीखोगे, कल क्या प्रॉब्लम आने वाली है उसको कैसे आप निकलोगे, वो सब चीज़ें आपको याद भी नहीं रहेंगी। ठीक है, दूसरा ये है कि अब 5 साल की जर्नी होती है आर्किटेक्चर में, तो 5 साल इज़ वेरी बिग टाइम पीरियड, वहाँ पर आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। और अभी आपको डिज़ाइन तो भी नहीं पता आप किस तरह डिज़ाइन पसंद करते हैं, तो अगर मान लीजिए आपने रैनो सीखना स्टार्ट कर दिया और आपको बाद में फील होता है कि मैं तो यूज़ करता ही नहीं उस तरह की डिज़ाइनिंग, तो उसका यूज़ नहीं है। तो ऐसे केस में आपको सजेस्ट करूँगा कि करना क्या है। मैं अपने बारे में अगर मैं बात करूँ तो जब हम लोग कॉलेज में थे तो मैं डिसाइड करता था कि इस बार मुझे रैनो सीखना है, लेट से। तो ठीक है, मेरे को सीनियर थे जिनको रैनो आता था, उन सर के पास गया मैं, उनसे बताया, थोड़ा सा मैंने पूछ लिया सर कैसे काम करता है ये, थोड़ा सा बता दिया उन्होंने, आधा घंटे 1 घंटे में। उसके बाद अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया, फिर वो उसी सॉफ्टवेयर यूज़ करता था, क्योंकि बेसिक सॉफ्टवेयर आते हैं, डिफिकल्ट तो ना होते हैं। उसके बाद आप उसमें प्रॉब्लम आती है काम करते हुए, तो सीनियर से बात करता था मैं, या यूट्यूब पर जाकर या अपने टीचर से पूछता था, सर ये सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ दिक्कत आ रही है। जब आप खुद ट्राई करते हो ना, खुद आप सीखते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी पकड़ हो जाती है सॉफ्टवेयर में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यो
जो भी आपने डिसाइड किया है सॉफ्टवेयर्स के लिए, अभी के लिए कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप इनको अगर आपको मिलते हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहीं भी आती है यूट्यूब पर चेक कर लीजिए। अगर आप फिर भी कुछ करना चाहते सीखना चाहते हैं तो आपके लिए यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब के अंदर आई एम श्योर पक्के ट्यूटोरियल ऐड किए होंगे, तो आप उनसे जाकर सीख सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको डिस्कशन मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन के थ्रू, और मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू, बाय।